हाय गाइस, वेलकम टू प्रगति 247। आई एम रजनी। गुड इवनिंग सभी बच्चों को। सभी बच्चे लाइव आ जाइए। आप लोग का टेस्ट कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाला है। सभी बच्चे लाइव आ जाइए। टेस्ट नंबर 43 है। फिजिक्स का टेस्ट है। 30 क्वेश्चन है। सभी बच्चे लाइव आके वीडियो को लाइक कर लीजिए। सभी बच्चे वीडियो को लाइक करके अपना अपना अटेंडेंस बना लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग का टेस्ट कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाला है। सही बच्चे वीडियो को लाइक करके अपना अपना अटेंडेंस बना लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेस्ट का जो रूल है वो प्रत्येक क्वेश्चन के अनुसार मैं आप लोग को टाइमिंग दूंगी और उसका आंसर मैं आप लोग को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोग को बताऊंगी। प्रत्येक क्वेश्चन के अनुसार आप लोग को टाइमिंग दिया जाएगा और उसका राइट आंसर मैं आप लोग को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगी। और टेस्ट के दौरान कोई भी एक दूसरे पर कमेंट नहीं करेंगे। सबका पूरा ध्यान टेस्ट में होना चाहिए। चलिए तो सभी लोग तैयार हैं, टेस्ट को स्टार्ट किया जाए। टेस्ट को अब स्टार्ट किया जाए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। चलिए 21 सेकेंड ही आप लोग का टाइमिंग स्टार्ट होता है। टाइम अप। सही बच्चे का आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, फिजिक्स का टेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है वो सदिश राशि है। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी, विस्थापन जो है वो क्या है, वो सदिश राशि है। जिस राशि से पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है उस राशि को हम लोग सदिश राशि कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे विस्थापन है, वेग है, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, बल, आघूर्ण, ठीक है, इत्यादि जो होते हैं वो सदिश राशि होते हैं। और अदिश राशि होता है जिस राशि में केवल परिमाण होता है उसे हम लोग अदिश राशि कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए दूरी समय ग्राफ में चाल का मान क्या होगा। ठीक है, फिगर लंबा है। अब आप लोग का पूरा फिगर दिख रहा है। ठीक है, दिए गए दूरी समय ग्राफ में चाल का मान क्या होगा। चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। चाल का मान पूछ रहा है। ठीक है, चाल का मान पूछ रहा है। फिगर बड़ा है। टाइम अप।
चलिए सही बच्चे का आंसर आ गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा इसका जो राइट आंसर होगा वो, सॉरी आंसर तो आप लोग को दिख ही नहीं रहा था। यहाँ पे जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 8 मीटर पर सेकंड होगा। सबसे पहले चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ठीक है, चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटा समय। ठीक है, सभी को पता है। तो कितना हो जाएगा? सबसे पहले 8, ठीक है, 8 बटा 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वल टू 8 हो जाएगा। फिर क्या है? 16 है, 16 बटा 2। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। इसको जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है? ये 24। ठीक है, तो 24 बटा कितना है? 3। 24 बटा 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये तीनों का 8 आ रहा है, तो हम लोग का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 8 मीटर पर सेकंड जो है ये हम लोग का राइट आंसर है। क्वेश्चन लंबा था इसलिए पूरा एक बार में दिख नहीं पाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। चलिए इसके लिए आप लोगों को टाइमिंग 1 मिनट का टाइमिंग आप लोगों को देती हूँ। आप लोग का टाइमिंग स्टार्ट होता है, न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 3, यदि सरल रेखा में 40 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिशील किसी वस्तु का त्वरण जो है वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, तो 3 सेकंड बाद उसकी चाल कितनी होगी? क्वेश्चन नंबर 3 न्यूमेरिकल है। सबका पूरा ध्यान टेस्ट में होना चाहिए, कोई भी एक दूसरे पर कमेंट नहीं करेंगे। टाइम अप। चलिए सही बच्चे का आंसर आ गया है, तो इसकी राइट आंसर जो होगा, राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 66.2/3 मीटर पर सेकंड जो है इसका राइट आंसर होगा। कैसे? क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है यदि सरल रेखा में, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है यदि सरल रेखा में 40 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिशील किसी वस्तु का त्वरण जो है वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, तो 3 सेकंड बाद उसकी चाल कितनी होगी? तो क्या होता है? सभी को पता है वी स्क्वायर। वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? यू स्क्वायर प्लस 2s। बस क्या करना है? इसी पे हम लोग को पुट कर देना है। वी का मान कितना दिया हुआ है? तो 40। सरल रेखा में 40 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे हम लोग को 40 का स्क्वायर कर देंगे बराबर यू स्क्वायर। यू कितना हो जाएगा? 0 प्लस 2। ए का मान कितना है? 4 गुने एस बन गया। 40 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? एस। ठीक है, यहाँ पे एस इक्वल टू हम लोग निकाल देते हैं। ठीक है, ये तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। ऊपर 40 गुने 40 बटा 2 गुने 4। इसको काट देते हैं। 4 दे 40, 2 पचे 10, 4 पचे 20, 200।
तो ये कितना हो गया, 200 हम लोग का हो गया। यहाँ पे जो आया वो कितना आ गया, 200। अब क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, उसकी चाल जो है वो कितनी होगी, ये हम लोग से पूछ रहा है। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटा समय। चाल बराबर कितना हो जाएगा, दूरी बटा समय। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 200 बटा समय कितना दिया हुआ है, समय दिया हुआ है हम लोग का। ठीक है, समय यहाँ पे दिया हुआ है, ये 200 बटा 3 हो जाएगा, ये 200 बटा 3। ये चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटा समय। 200 बटा 3 को हम लोग लिख सकते हैं 66.2/3 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन ए जो होगा ये हम लोग का करेक्ट आंसर है। यहाँ पे समय जो दिया हुआ है 3 सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। त्वरण का एसआई मात्रक। टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि त्वरण का एसआई मात्रक क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे ऑप्शन बी जो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। कैसे होगा, तो त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर होता है, त्वरण इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं त्वरण। ठीक है, तो त्वरण बराबर हो जाएगा दूरी बटा समय। ये दूरी बटा समय। ठीक है, तो दूरी को हम लोग क्या लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड बटा समय का मात्रा क्या होता है, सेकेंड। तो कितना हो गया, इक्वल टू मीटर पर, ये एस ऊपर चल जाएगा तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया ना। तो त्वरण का एसआई मात्रा क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सभी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक्सीलरेशन का ऐसे ही मात्रक जो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, क्योंकि त्वरण बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। दूरी का मात्रक मीटर पर सेकंड और समय का मात्रक सेकंड। जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब त्वरण का जो एसआई मात्रक होगा वो क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है। टाइमिंग चलिए न्यूमेरिकल है, 1 मिनट का टाइमिंग आप लोगों को देती हूँ। टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि 100 मीटर पर सेकेंड की वेग से चलती हुई एक 5 ग्राम की गोली, ठीक है, किसी लक्ष्य में प्रवेश करने के 0.01 सेकेंड के बाद रुक जाती है। लक्ष्य द्वारा आरोपित बल का मान, लक्ष्य द्वारा आरोपित बल का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे एम बराबर कितना दिया हुआ है, एम बराबर दिया हुआ है 5 ग्राम। ठीक है, तो इसको हम लोग किलोग्राम में कर देंगे। एम का जो मान है वो किलोग्राम में सबसे पहले कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0.005। ठीक है, ये किलोग्राम में हो गया एम का मान।
u बराबर कितना दिया हुआ है, u बराबर दिया हुआ है 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। v बराबर कितना है, तो v बराबर 0 मीटर पर सेकेंड है। t का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पे जो t इक्वल टू दिया है वो कितना दिया हुआ है, तो t का जो मान दिया है वो 0.01 सेकेंड दिया है। तो हम लोग को निकालना क्या है, यहाँ पे हम लोग को a बराबर निकालना है, a बराबर वाट और एफ बराबर वाट, ये हम लोग को निकालना है। तो क्या कौन सा फॉर्मूला लगेगा, v बराबर u प्लस 80, बस कुछ नहीं करना है, इसी पे पुट कर देना है। यहाँ पे a बराबर हम लोग को निकालना है, तो a इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं v माइनस u बटा t, ठीक है। a बराबर हम लोग लिख सकते हैं v माइनस u बटा t। यहाँ से अगर हम लोग a बराबर लिखेंगे तो v माइनस u बटा t, बस इसी पे हम लोग को मान पुट कर देना है। कितना होगा, 0, v का मान कितना है 0, u का मान कितना है 100, ठीक है। 0 माइनस 100 कर दिए, बटा t का मान कितना है 0.01, ठीक है। जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो ये हम लोग का कैलकुलेट करने पर आ जाएगा -0 माइनस 100 है, ठीक है। ये पॉइंट हटाएंगे तो 2 0 जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग का कितना आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग आ जाएगा माइनस में 1 2 3, ठीक है। ये हम लोग का 1 पे 4 0 हो जाएगा, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये जो होगा वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अब f बराबर क्या होता है m में, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसको नीचे कर देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, f बराबर क्या हो जाएगा m में, ठीक है। तो इस पे हम लोग को मान पुट कर देना है। m का मान कितना दिया है, तो 0.005, ठीक है। गुने कितना हो जाएगा, -1 पे 1 2 1 2 3 4, ठीक है। इसको हम लोग गुना करेंगे तो हम लोग का जो राइट आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, इसको काट कूट के हम लोग को -50 न्यूटन, ठीक है। ये जो होगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो ये जो होगा हम लोग का ऑप्शन बी जो होगा ये करेक्ट आंसर है। 50 न्यूटन जो है ये हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। लक्ष्य द्वारा जो आरोपित प्रतिरोधी बल है वो कितना है, तो 50 न्यूटन है, ठीक है। जो मान दिया हुआ है सब पुट कर दिए हैं। m बराबर, ठीक है, u बराबर v बराबर u प्लस 80 पे मान पुट कर दिए हैं। जो भी आया उसका f बराबर क्या होता है m में पर इसको पुट कर दिए हैं। बस ऑप्शन बी जो हो गया ये हम लोग का राइट आंसर हो गया, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए आप लोग का टाइमिंग स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 6, टाइम अप। चलिए सही बच्चे का आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी वाले बच्चे का बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी असंतुलित बल एंड बैलेंस फोर्स द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण जो होता है वो बल के अनुक्रमानुपाती होता है। न्यूटन के द्वितीय गति के नियम के अनुसार किसी वस्तु पर कोई असंतुलित बल
बाहरी बल के कार्य करने से उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण जो होता है बल के अनुक्रमानुपाती होता है और वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा त्वरण की दिशा बल की दिशा में होती है। ठीक है, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर है। चलिए इसके लिए आप लोग को टाइमिंग, चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है 20 सेकेंड दी। क्वेश्चन नंबर 7, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग क्या होगा? टाइम अप, टाइम अप। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग जो है वो क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ठीक है, संवेग इक्वल टू क्या होता है? संवेग मतलब पी इक्वल टू क्या होता है? एम भी। ठीक है, एम भी होता है। अगर वेग को आधा कर दिया जाए, ठीक है, अगर वेग को आधा कर दिया जाए, अगर हम लोग वेग को आधा कर देंगे, ठीक है, अगर वेग को आधा कर दिया जाए तो भी हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? ये भी जो है वेग को अगर हम लोग आधा कर देंगे, ठीक है, आधा कर दिए तो ये जो संवेग जो है वो भी क्या हो जाएगा? AB/2 हो जाएगा। ठीक है, AB/2 हो जाएगा। इसलिए किसी गतिशील पिंड का वेग जो है आधा करने से उसका संवेग क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर है। चलिए आप लोग का टाइमिंग स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 8, गतिक घर्षण बल चरम घर्षण बल से बड़ा होता है, छोटा होता है, क्या होता है, ये बताना है। टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि गति घर्षण बल, ठीक है, गति घर्षण बल जो है वो चरम घर्षण बल से छोटा होता है। यहाँ पे ऑप्शन बी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। गति घर्षण बल जो होता है वो चरम घर्षण बल से छोटा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर है। चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि किसी पृथ्वी से किसी वस्तु का जो प्लायन वेग होता है वो क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी वाले बच्चे का बिल्कुल राइट आंसर है। वस्तु के द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। पृथ्वी से किसी वस्तु का जो प्लायन वेग होता है वो 11.2 मीटर पर सेकंड होता है। पृथ्वी से किसी वस्तु का प्लायन वेग जो होता है वो कितना होता है? 11.2 मीटर पर सेकंड होता है।
ठीक है। जो द्रव्यमान से क्या होता है, स्वतंत्र होता है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, पृथ्वी से किसी वस्तु का प्लायन वेग जो होता है वो 11.2 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है, जो द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर है। चलिए न्यूमेरिकल है, आप लोग को 1 मिनट का टाइमिंग देती हूँ। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 11 का सभी का आंसर आ गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसका फॉर्मूला होता है स्मॉल जी इक्वल टू क्या होता है, GM² बटा R², ठीक है, ये सब कैपिटल होता है। बस इसी पे हम लोग क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग को निकालना क्या है, तो पृथ्वी का द्रव्यमान मतलब m निकालना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग m इक्वल टू करेंगे तो क्या हो जाएगा, GR² बटा ये कैपिटल G जो है वो नीचे चल जाएगा। बस इसी पे क्या करना है, हम लोग को मान पुट कर देना है। G का मान कितना है, 9.8, ये G का मान है, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये G का मान है, ठीक है। R का मान कितना दिया हुआ है, तो 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, ठीक है, ये R का मान दिया हुआ है, बटा यहाँ पे G का मान कितना है, कैपिटल G का मान हो जाएगा यहाँ पे 6.7 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर में होगा, ठीक है। इसको जब हम लोग हल करेंगे, यहाँ पे जब हम लोग इसको हल करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, इसको जब हम लोग हल करेंगे तो हम लोग को आ जाएगा यहाँ पे 6.0, ठीक है, 6.0 इंटू 10⁻24 kg, ठीक है। इसको जब हम लोग हल करेंगे तो हम लोग का जो राइट आंसर आएगा वो इतना आ जाएगा, ठीक है, तो यही हम लोग का आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पर है। चलिए आप लोग को 1 मिनट का टाइमिंग दिया जाता है। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन बोल रहा है किसी स्थान पर सरल लोलक की लंबाई 1 मीटर है और उनके दोलन का जो आवर्तकाल है वो कितना है, 2 सेकंड है।
तो उस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टी बराबर, ठीक है, सबसे पहले मैं मान लिख देती हूँ। एल बराबर कितना दिया हुआ है, तो 1 मीटर दिया हुआ है। एल बराबर 1 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, टी बराबर कितना दिया हुआ है, 2 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, यहाँ पे हम लोग स्मॉल जी का मान ज्ञात करना है। तो टी बराबर क्या होता है, टी इक्वल टू होता है 2 पाई, ठीक है, अंडर रूट एल बटा जी। ठीक है, इसी पे क्या करना है, हम लोग को मान पुट कर देना है। ठीक है, अगर हम लोग वहां पर से रूट को अगर हम लोग हटाएंगे तो टी का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर। रूट हटाएंगे तो टी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर एल। यहाँ पे रूट खत्म करेंगे तो 4 पाई स्क्वायर एल बटा जी। ठीक है, ये जो होगा यहाँ पे जी हो जाएगा। तो जी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे से अगर हम लोग जी बराबर निकालेंगे तो जी बराबर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एल बटा टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे से अगर हम लोग जी बराबर निकालेंगे तो 4 पाई स्क्वायर एल बटा जी हो जाएगा। बस यहाँ पे हम लोग मान पुट कर देते हैं। ठीक है, 4 पाई को हम लोग 3.14 लिख सकते हैं। ठीक है, 22/7 या 3.14। ठीक है, यहाँ पे आसानी होने के लिए हम लोग 3.14 लिखते हैं। पाई स्क्वायर है, ठीक है, तो 2 बार लिखेंगे 3.14 इंटू एल का मान कितना है 1 बटा टी का मान कितना है 2 दूनी 4, टी स्क्वायर 4। ये 4 से ये 4 कट गया। अब हम लोग गुना जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, गुना जब हम लोग इसको करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9.85 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये जो होगा ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दशमलव के बाद हम लोग 1 अंक तक लिखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में 1 अंक दिया है तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है, ये फॉर्मूला पे मैं पुट कर दी हूँ। ठीक है, बस यही हम लोग का करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर है। चलिए आप लोगों को 1 मिनट का टाइमिंग देती हूँ। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। बराबर द्रव्यमान के 2 पिंडों को H और 2H ऊंचाइयों पर रखा गया है, उसकी स्थितिज ऊर्जा का अनुपात होगा। टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 1:2 होगा। क्या है, बराबर द्रव्यमान के 2 पिंडों को H और 2H ऊंचाइयों पर रखा गया है तो उनकी स्थितिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। अगर हम लोग H ऊंचाई पर रखेंगे, ठीक है, अगर H ऊंचाई पर रखेंगे, H ऊंचाई पर, ठीक है, H ऊंचाई पर जो स्थितिज ऊर्जा होगी, H ऊंचाई पर जो स्थितिज ऊर्जा होगी कितना होगा, mgh होगा। H ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा जो होगा वो कितना होगा, तो mgh होगा। ठीक है, अगर 2h ऊंचाई पे हम लोग रखेंगे तो स्थितिज ऊर्जा जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो 2 mgh हो जाएगा। 2 mgh हो जाएगा। ठीक है,
तो स्थितिज ऊर्जा का अनुपात, यहाँ पे पूछ रहा है स्थितिज, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा का अनुपात। स्थितिज ऊर्जा का अनुपात पूछ रहा है, तो अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा का अनुपात बराबर हो जाएगा यहाँ पे mgh, ठीक है, एच का कितना mgh और 2h का 2mgh, तो ये mgh से mgh कट गया, कितना आया 1:2, ठीक है, समझ गए आप लोग। h ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा कितना हो जाएगा mgh, तो 2h ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा कितना हो जाएगा 2mgh। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है उनकी स्थितिज ऊर्जा का अनुपात, तो स्थितिज ऊर्जा का अनुपात बराबर हो जाएगा mgh बटा 2mgh, कट गया तो 1:1:2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। चलिए आप लोग का टाइमिंग स्टार्ट होता है, 18 सेकेंड दी, आप लोग का टाइमिंग स्टार्ट होता है। टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कमानीदार जो घड़ी में संचित ऊर्जा है वो क्या होगा, तो कमानीदार घड़ी में संचित ऊर्जा जो है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में होती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी होगा वो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो ऑप्शन सी है ये हम लोग का करेक्ट आंसर है। कमानीदार घड़ी में संचित ऊर्जा जो होती है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। चलिए आप लोग को 1 मिनट का टाइमिंग दिया जाता है। टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। कैसे होगा, किसी रेडियो तरंग की आवृत्ति, ठीक है, आवृत्ति जो है, आवृत्ति को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो आवृत्ति को हम लोग एन से, ठीक है, एन से डिनोट करते हैं। यहाँ पे आवृत्ति को हम लोग एन से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो एन का जो मान दिया हुआ है वो कितना दिया, एन का जो मान दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, तो 450 किलो हर्ट्ज दिया हुआ है एन का मान, ठीक है। तो 450 किलो हर्ट्ज को हम लोग हर्ट्ज में बदल देंगे, ठीक है। तो जब इसको हम लोग हर्ट्ज में बदल देंगे तो 450 गुने 10 का क्यूब हो जाएगा, ये हर्ट्ज में हो गया, ठीक है। अब क्या, भी का मान दिया हुआ है, भी का मान कितना दिया हुआ है, तो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, ठीक है। ये भी का मान दिया हुआ है। तो भी बराबर क्या होता है, एन लैम्डा। यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा लैम्डा बराबर हम लोग को निकालना है, तो भी बराबर क्या होता है, एन लैम्डा। भी बराबर होता है एन लैम्डा, बस इसी पे हम लोग को पुट कर देना है। तो भी बराबर एन लैम्डा होगा, तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा भी बटा एन, ठीक है। तो भी का मान कितना दिया हुआ है, तो 3 गुने 10 के पावर 8, ठीक है, ये भी का मान है, बटा 450 गुने 10 के पावर 3, ठीक है। बस इसको हम लोग पुट कर देंगे। तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आसान होने के लिए 3 गुने 10 के पावर 8, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 450 है
ठीक है, तो 4.5, ठीक है, गुने 10⁵, ठीक है। ये जीरो जो है वो 450 है, तो इसको हम लोग 4.5 गुने 10⁵ कर दिए, ठीक है। अब क्या होगा, ये 8 में से 5 जाएगा, 10⁸8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 10⁵ बचेगा, ठीक है। तो इसके बाद जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 2 गुने 10⁵ बटा 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा। इसको जब हम लोग हल करेंगे तो 6.6 गुने 10⁻², ये मीटर जो होगा ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, भी बराबर n लैम्डा पर मान पुट कर दिए हैं, ठीक है। आगे आप लोग कैलकुलेशन उस पे मान पुट करके कैलकुलेशन करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर है। चलिए आप लोग का टाइमिंग स्टार्ट होता है। टाइम अप, टाइम अप। ऑप्शन ए वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। ध्वनि तरंग जो है वो अनुदैर्ध्य होती है। ध्वनि तरंग आंतरिक तरंग है जिसकी गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यह माध्य बिंदु के लंबवत अर्थात ऊपर नीचे दोलन करती है और यह जो है ये अनुदैर्ध्य तरंग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि का कारक है। चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। प्रतिध्वनि का कारक है, ठीक है। आप लोग का टाइम अप हुआ। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि का कारक है। तो यहाँ पे राइट जो आंसर होगा वो ध्वनि का परावर्तन होगा। प्रतिध्वनि का मुख्य कारक ध्वनि का परिवर्तन होता है, लेकिन श्रोता तथा ध्वनि श्रोता के बीच की जो दूरी है वो कितनी होनी चाहिए, तो 17 मीटर होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आप लोग का टाइमिंग स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 18। टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जो है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन सा कथन जो है वो सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल राइट है। कार्य और ऊष्मा जो है आपस में संबंध है, ठीक है। बाकी सब जितने भी हैं वो सब कथन जो है वो गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा का एसआई मात्रक। चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि ऊष्मा का एसआई मात्रक यूनिट्स क्या होता है, तो ऊष्मा का एसआई मात्रक जो होता है वो जूल होता है। ऑप्शन ए वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। इसके लिए आप लोग को टाइमिंग, चलिए न्यूमेरिकल है, 1 मिनट का टाइमिंग देती हूँ। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है।
चलिए सही बच्चे का आंसर आ गया है। क्वेश्चन बोल रहा है किस ताप पर किसी पदार्थ का ताप सेल्सियस और फारेनहाइट माप क्रमों में समान होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। -40°C ताप पर किसी पदार्थ का ताप जो है सेल्सियस और फारेनहाइट माप क्रमों में क्या होता है, बिल्कुल समान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है ठोस पदार्थ का उपयोग कर प्रायः थर्मामीटर, ठीक है, ठोस पदार्थ का उपयोग कर थर्मामीटर प्रायः नहीं बनाए जाते हैं। ठीक है, टाइमिंग चलिए आप लोग का टाइमिंग स्टार्ट होता है। क्वेश्चन बड़ा है, 4 ऑप्शन नहीं दिख सकता है। ठीक है, ए बी सी 3 ही ऑप्शन मैं आप लोग को दिखा रही हूं। ए बी सी में से ही राइट आंसर होगा। ठीक है, ठोस पदार्थ का उपयोग कर थर्मामीटर प्रायः नहीं बनाए जाते हैं क्योंकि टाइम अप। क्वेश्चन वो राइट कि ठोस पदार्थ का उपयोग कर थर्मामीटर प्रायः नहीं बनाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रति डिग्री ताप परिवर्तन से ठोस की लंबाई में बहुत ही कम परिवर्तन होता है। ठीक है, ठोस पदार्थ का उपयोग कर थर्मामीटर इसलिए नहीं बनाए जाते हैं क्योंकि प्रति डिग्री ताप परिवर्तन से ठोस की लंबाई में बहुत कम क्या होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। चलिए आप लोग को 1 मिनट का टाइमिंग दिया जाता है। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। चलिए सही बच्चे का आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। 22 का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, तो ऑप्शन बी होगा। ठीक है, क्या फॉर्मूला निकालना है, यहाँ पे पूछ रहा है कितनी ऊष्मा लगेगी, मतलब आवश्यक ऊष्मा। तो Q, इसको हम लोग Q से डिनोट करते हैं। Q इक्वल टू क्या होता है, mc, ठीक है, mc डेल्टा टी। Q इक्वल टू होता है mc डेल्टा टी। एम का मान कितना दिया हुआ है, ये 100 ग्राम है। एम बराबर जो दिया हुआ है 100 ग्राम, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, किलोग्राम में करेंगे। ठीक है, तो किलोग्राम में करने के लिए, किलोग्राम में जब हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.1। ठीक है, एम का मान हो जाएगा इंटू सी का मान जो होता है वो कितना होता है, तो 4200 होता है। ठीक है, डेल्टा टी का जो मान निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग डेल्टा टी, ठीक है, ये डेल्टा टी कितना दिया हुआ है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड से 95 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। तो हम लोग 95 में से 5 घटा देंगे तो कितना आएगा, 90। तो डेल्टा टी का मान जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो हो जाएगा हम लोग का कितना हो जाएगा, 90। ये जो हो जाएगा 90 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको हम लोग हल करेंगे तो हम लोग का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 37,800 जूल। ये जो होगा ये हम लोग का कैलकुलेशन करने पे जो राइट आंसर आएगा वो इतना आ जाएगा। तो ऑप्शन बी जो होगा ये यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन नंबर, चलिए आप लोग का टाइमिंग स्टार्ट होता है। वाष्प के द्रवण संघनन में होता है। क्वेश्चन नंबर 23
टाइम अप, टाइम अप। 23 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बाष्प के द्रवण संघनन में क्या होता है? ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन। चलिए आप लोग का टाइमिंग, चलिए आप लोग का टाइमिंग स्टार्ट होता है। टाइम अप। इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जो होगा ये यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पेट्रोल इंजन की दी गई ऊष्मा को लगभग कितने प्रतिशत ऊर्जा जो है यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है? तो पेट्रोल इंजन का लगभग 25% जो है यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, ऑप्शन में क्या दिया है? तो 10% दिया है। तो भाप इंजन ऊष्मा का 10% जो है यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। ये भाप इंजन रहता तब क्या होता है? 10% होता। और डीजल इंजन जो होता है, डीजल इंजन लगभग 35% जो है वो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, डीजल इंजन कितना करता है? तो 35%। ये क्या है? तो ऑप्शन ए में ये क्या है? ये भाप इंजन। ठीक है, ये जो है ये भाप इंजन का होगा। ठीक है, ये हम लोग का राइट आंसर है पेट्रोल इंजन। और सी में 35% जो दिया है ये क्या होगा? ये डीजल इंजन होगा। ठीक है, ये जो होगा ये डीजल इंजन होगा। ठीक है, डीजल इंजन। तो हम लोग का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जो होगा ये यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25। चलिए आप लोग का टाइमिंग स्टार्ट होता है। टाइम अप हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है अवतल दर्पण में अगर वस्तु को फोकस और पोल के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? तो ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी जो होगा ये यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी। ठीक है, दर्पण के क्या होता है? पीछे होता है, ऑप्शन डी। यहाँ पे ऑप्शन डी जो होगा वो दर्पण के पीछे जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अवतल दर्पण में यदि वस्तु को फोकस ए तथा ध्रुव पी, ठीक है, के बीच रखा जाएगा, ठीक है, जिसको हम लोग पोल बोलते हैं, ध्रुव, तो वस्तु का आभासी प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के पीछे जो है वो सीधा बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, न्यूमेरिकल है। चलिए आप लोग को 1 मिनट का टाइमिंग देती हूँ। ट्वेंटी 26 क्वेश्चन लंबा है, चारों ऑप्शन नहीं दिख सकता है। ठीक है, चारों ऑप्शन नहीं दिख सकता है। ए बी सी में से ही राइट आंसर होगा। ठीक है, 3 ऑप्शन मैं आप लोग को दिखाई हूँ, ए बी सी में से ही राइट आंसर होगा। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया हुआ है कूलाम में, यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो तो 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है। टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश जो है वो 1.6 10 टू पावर -1 कूलाम है। यदि
किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो तो 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाली इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है। तो n बराबर हम लोग को पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है, तो क्या हो जाएगा n इक्वल टू क्या हो जाएगा I बटा टी। ठीक है, इसी पे क्या कर देना है, ये फॉर्मूला है, इसी पे मान जो है हम लोग को पुट कर देना है। I का मान कितना दिया हुआ है, तो 1 एम्पियर जो है वो I का मान है, तो 1 हो जाएगा बटा T का मान कितना है 1 सेकेंड इंटू E, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना दिया हुआ है, तो एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो कितना दिया हुआ है, तो 1.6 गुने 10⁻⁻19। ठीक है, ये जो है E का मान दिया हुआ है। इसको जब हम लोग हल करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, इसको जब हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे तो ये आ जाएगा 10⁻19 को ऊपर कर देते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा बटा 1.6। ठीक है, तो इसको जब हम लोग हल करेंगे तो हम लोग का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 625 गुने 10⁻16। ठीक है, यानी ऑप्शन बी जो होगा ये हम लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये हम लोग का राइट आंसर होगा। ये फॉर्मूला है, n बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है तो n बराबर I बटा टी। ठीक है, इसी पे बस क्या करना है, मान को मैं पुट कर दी हूँ। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है, फॉर्मूला नहीं याद रखिएगा नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। चलिए आप लोग का टाइमिंग स्टार्ट होता है। टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मानव नेत्र के निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयोग में आने वाला लेंस जो होता है वो कौन सा होता है, तो अवतल लेंस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसके लिए आप लोग को टाइमिंग, चलिए 15 सेकंड का टाइम दी। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है 18 सेकंड दी। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। टाइम अप। 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है माइक्रोफोन में किस प्रकार की ऊर्जा का किस प्रकार की ऊर्जा में रूपांतरण होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29, इसके लिए आप लोगों को टाइमिंग 30 सेकंड दे रही हूँ। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। एक गोलीय दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए बीम का प्रतिबिंब जो है दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसी ओर बनता है। तो दर्पण का आवर्धन निकालना है। आवर्धन कहे तो एम इक्वल टू हम लोग को निकालना है टाइम अप। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, एम इक्वल टू क्या होता है, एम इक्वल टू होता है भी बटा यू। एम इक्वल टू आवर्धन एम बराबर भी बटा यू। भी का मान कितना दिया हुआ है, तो -30। भी का मान दिया हुआ है -30 बटा यू का मान -10। ये कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, कितना आया 3। तो हम लोग का राइट जो आंसर होगा कौन सा होगा, तो ऑप्शन ए जो होगा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, एम बराबर क्या होता है भी बटा यू, इसी पे मान क्या कर दिया है, पुट कर दिया है। ठीक है, एम बराबर भी बटा यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है चलिए 33 सेकंड दी। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है।
टाइम अप। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है 1.5 वोल्ट वाले सेल में 15 ओम का प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, तो धारा का मान कहे तो आई इक्वल टू निकालना है। तो आई बराबर क्या होता है, V बटा R। ठीक है, V का मान कितना दिया हुआ है, V का मान दिया हुआ है 15। V का मान दिया हुआ है 15। ठीक है, V का मान 15 और बटा 1.5 है, तो 15 बटा हम लोग 10 कर देंगे। ठीक है, R का मान कितना दिया हुआ है, तो 15। 1.5 है तो दशमलव हटाएंगे तो 15 बटा 10 कर दिए। ठीक है, और R का मान कितना दिया हुआ है, तो 15। इसको जब हम लोग काटेंगे तो ये 15 से ये 15 कट गया तो कितना आ गया, 1 बटा 10। तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0.1 एम्पियर। ये जो हो गया ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन सी जो हो गया ये करेक्ट आंसर हो गया। आप लोग का 30 में कितना स्कोर आया, आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना अपना स्कोर कमेंट कीजिएगा। कल जिनका स्कोर आया था उनका स्कोर मैं आप लोग को बताती हूँ पढ़ के। कल जिन्होंने अपना अपना स्कोर, समीर कुमार इन्होंने अपना स्कोर कमेंट किया था, सुखवीर दिवाकर, नीरज कुमार, मनीष सिंह, अखिलेश वर्मा, रोहित सागर, चंदा कुमारी, काजल कुमारी रॉय, उपेंद्र कुमार, कुशवाहा किंग, रोशन कुमार, मौर्य मनीष, अंजलि कुमारी, अनामिका सिन्हा, एकता कुमारी, सुनील कुमार, रणवीर कुमार, रजनीश कुमार, आशुतोष राज, अंशुपल, चंदन कुमार वर्मा, रितेश सिंघानिया, शिवानी सिंह, अमित पांडे, शिवांग सिंह, अमरजीत, सलेहा परवीन, छोटन कुमार, लाइफ चेंजिंग। ठीक है, इन्होंने अपना अपना स्कोर कमेंट किया था। आज भी आप लोग अपना अपना स्कोर कमेंट कीजिएगा, वहां से मैं सबका कमेंट जो है वो रीड करती हूँ बिल्कुल ईमानदारी से। 30 में आप लोग का कितना आया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में।